हाय दोस्तों, क्या हालचाल। फिर आज का स्टूड अपन कुछ इस तरह का बनाएंगे। पहले अलाइट मोटिवेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस प्लस को क्लिक करके करेक्ट प्रोजेक्ट कर देंगे। करेक्ट प्रोजेक्ट करने के बाद इमेज लेंगे। तो पहले हम इसको ये कर देंगे। फिर इसकी साइज 400 रख देंगे अपन यहाँ पे। इतनी रख देंगे और यहाँ साइड में एडजस्ट कर देंगे। फिर दूसरी इमेज सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों मैंने इमेज सिलेक्ट कर ली है। अब मैं सॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉन्ग ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से इतना पार्ट कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इसको यहाँ पे खींच देता हूँ और लास्ट में आके यहाँ से इतना कट कर देता हूँ। इतना करने के बाद फर्स्ट इमेज पे जाना और यहाँ से बॉर्डर ऑन कर देना। मैं सभी इमेज की दोस्तों मैंने बॉर्डर लाइन ऑन कर दी है। अब फर्स्ट इमेज को क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना। पहले तो इसमें अपन इफेक्ट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जाना और ये 3D ये फ्लिक्स लेयर है, इसको ये कर देना ऐड करने के बाद इसमें प्लस लगा देना और 5 सेकंड प्लस लगा के इसको 180 खींच देना। एक सौ अस्सी खींचने के बाद 5 सेकंड पे आना और यहाँ प्लस लगा के इसको वापस 0 कर देना। जीरो करने के बाद 10 सेकंड पे आना और यहाँ पे 180 वापस खींच देना। फिर 15 सेकंड पे आना, फिर प्लस लगा के वापस 0 कर देना। दोस्तों यही करना है लास्ट तक 5-5 सेकंड पर। तो मैं आगे भी करके बता देता हूँ एक इमेज में। फिर यहाँ पे प्लस लगा के इसको वापस 180 खींच देना है। फिर 25 सेकंड पे आना, फिर यहाँ प्लस लगा के इसको वापस 0 कर देना। फिर 30 सेकंड पे आना और इसको वापस 180 कर देना। फिर इसको यहाँ से कॉपी इफेक्ट करके तीसरी फ़ोटो में चौथी फ़ोटो में पेस्ट कर देना है। तो ऐसा ही इफेक्ट फिर और ऐड करना रहता है। यही दोस्तों इसमें प्लस लगाना और इसमें माइनस में 180 करना। फिर 5 सेकंड पे आना और वापस 0 कर देना। तो दोस्तों ये सेकंड आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं फ़ोटो फिर सही एडजस्ट नहीं होगी।
तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी ये कर देता हूँ पूरा, -80 फिर 0 फिर -80 फिर 0, ऐसा ही करना रहेगा। तो मैं कर देता हूँ। दोस्तों मैंने ऐड कर दिया इस पर। फिर यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो ये ऐसी घूमेगी। फिर फर्स्ट इमेज को क्लिक करना, यहाँ पे आना, एक प्लस लगा देना, 5 सेकंड पे आना, और इसको यहाँ से ऐसा बीचों बीच ले आना। फिर 10 सेकंड पे आना, फिर यहाँ से वापस इसको ले जाना। फिर दूसरी इमेज को क्लिक करना, सेकंड पे आना और दूसरी इमेज को क्लिक करना। फिर इसमें यहाँ प्लस लगाना, फिर 10 सेकंड पे आना, फिर यहाँ प्लस लगा के इसको नीचे बीचों बीच ले आना। फिर इसको 15 सेकंड पे प्लस लगा के वापस ले जाना। फिर तीसरी फ़ोटो को 10 सेकंड पे जाना, और इसमें यहाँ पे प्लस लगा देना और प्लस लगा के 15 सेकंड पे आना। यहाँ पे प्लस लगा के इसको यहाँ ले जाना। यहाँ ले जाने के बाद इसको 20 सेकंड के पास वापस ले आना। फिर अगली इमेज 15 सेकंड से पे लाना, फिर लगाना। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों फर्स्ट इमेज को क्लिक करना, फिर यहाँ पे जाना, तीसरे ऑप्शन पे जाना और यहाँ पे प्लस लगा देना। फिर 5 सेकंड पे आना, फिर यहाँ पे एक प्लस लगा के इसको फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद 10 सेकंड पे जाना और इसको वापस 400 पे कर देना। 450 मैंने इमेज की साइज़ ली है, तो मैं यहाँ पे कर दिया। फिर दूसरी इमेज पे जाना, 5 सेकंड पे आना। 5 सेकंड के बाद इसमें भी वही करना है, यहाँ पे प्लस लगाना। फिर 10 सेकंड पे आके इसको भी फुल स्क्रीन कर देनी है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसमें 15 सेकंड पे आना और वापस इसको भी वैसा ही कर देना है। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी में ये एडजस्ट कर देता हूँ। इतना करने के बाद 5 सेकंड पे आना और दूसरी फ़ोटो क्लिक करना और यहाँ से ये दूसरे ऑप्शन इसको ये कर देना, तो ये फ़ोटो हो जाएगी ऊपर। फिर 10 सेकंड पे आना, फिर तीसरी फ़ोटो को भी कट मार देना। फिर 15 सेकंड पे आना और चौथी फ़ोटो को भी यहाँ कट मार देनी है। ये करने के बाद वीडियो में बीच में इमेज लेना है, तो मैं इमेज ले लेता हूँ बीच में। ये करने के बाद इसको लास्ट में आना, फिर फुल खींच देना, फिर इसकी बॉर्डर लाइन ऑन कर देना और तुम्हारे हिसाब से खींच देना। फिर इसमें इफेक्ट ऐड करना है, 3D में जाना और ये क्यूब है इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद यहाँ नीचे जाना और ये लाइट है इसमें फ्लैश ब्लेंड कर देना और फिर इमेज की साइज़ बढ़ा देनी है। फिर इसमें जाना, इफेक्ट में यहाँ पे प्लस लगाना, फिर लास्ट में जाना, यहाँ पे प्लस लगा के इसको
-3 तक खींच देना। फिर बी में जाना और उसको -6 खींचना। -6 करने के बाद शुरू में आना और इफेक्ट में रोटेशन में जाना, यहाँ पे प्लस लगा देना और यहाँ पे प्लस लगा के इसको एक्स को 400 500 खींच लेना। तो मैं 400 500 30 रहने देता हूँ, 29। फिर वाई को भी वाई में जाना और यहाँ पे प्लस लगा देना और इधर लास्ट से थोड़ा आगे प्लस लगा के इसको 400 420 ऐसे खींच देना। चार सौ 19 या 20 रहने देता हूँ, 22 हो गया, 22 रहने देता हूँ। तो ये ऐसा फिर इसको इमेज को ऐसा करके इसको लास्ट में ले आना ताकि ये इमेज अंदर हो जाए। तो अपना वीडियो हो गया तैयार। इसके बाद यदि यहाँ पे कलरफुल इफेक्ट वो चेंज होने वाला लगा तो लगा सकते, तो मैं लगा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको फिल स्क्रीन कर देना। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना। फिर इसको लास्ट तक खींच देना। खींचने के बाद यहाँ पे इफेक्ट में जाना और यहाँ पे सर्च मारना विग्नेट, तो ये आ जाएगा। तो इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देना, 90 कर देना। फिर रोटेशन तो रहने देना वैसे ही इसको भी। फिर यहाँ पे इसको 1000 कर देना और ये इसको 31 या 30 कर देना। तो मैं 31 रहने देता हूँ। फिर इफेक्ट में जाना, फिर कलर एंड लाइटिंग में हूँ शिफ्ट है, इसको ऐड कर देना और यहाँ पे प्लस मार देना और लास्ट में प्लस मार के इसको फुल खींच देना है। इतना खींचने के बाद इसको नीचे सबसे ले आना। तो ये हो गया अपना वीडियो पूरी तरह से तैयार। तो मैं आपको चला के बता देता हूँ।